बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम न्यायालय कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन है। ये सरकार का कहना है। सरकार का ये कि इन लोगों को हटाने का कोई प्रावधान हमने नहीं किया है। हम लोग को यह क्लियर करना है, करवाना है हाईकोर्ट से कि आप नहीं हटाएंगे। सेवा वाली बात है जिसकी निरंतरता की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल 20 साल पर जगह, उस बात को सरकार अपने जवाब में छुपा ली है। वह कह रही है कि यह फ्रेश बहाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का जो मामला है अब वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है, यानी कि पटना हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। आपको बताते चले कि जो नियोजित शिक्षक थे वो लगातार बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे थे। और ऐसे में देखिए, नियोजित शिक्षकों की जो बातें थी वो सरकार के द्वारा नहीं मानी गई। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए बोला गया। लेकिन देखिए, वहीं कुछ नियोजित शिक्षक जो थे वो उन्होंने सक्षमता परीक्षा भी दिया, और वहीं कुछ नियोजित शिक्षक लगातार इस परीक्षा का विरोध करते रहे। और ऐसे में अब देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 13 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होना है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, वो क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। बिहार विशेष शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर के लगातार रोड पर, कोर्ट में, सब जगह हम लोग का विरोध संघर्ष जारी है। और निश्चित रूप से रोड पर जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे उसको सरकार डाइवर्ट कर दी। हमारा लड़ाई था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा शर्त की निरंतरता, और तब था टाइमिंग। इस सब को सरकार अरबों रुपए खर्च करके जो विधानमंडल चलती है उस विधानमंडल को सिर्फ इस बात पर ख़त्म कर दी कि 10 से 4 की 9 से 5, सत्ता पक्ष, विपक्ष और कार्यपाल का तीनों की मिली भगत से यह पेर कर रख दिया गया। और आज भी यह क्लियर नहीं हुआ कि 10 से 4 की 9 से 5। इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में आस्था व्यक्त किए हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में भी पिछले माह में 6 तारीख को हम लोग की सुनवाई हुई थी। अगली तारीख 13 तारीख को पड़ा था। सरकार अपना जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय मांगी थी। सरकार अपना जवाब दे चुकी है। जवाब की कॉपी भी हम लोग को उपलब्ध करा दी गई है। जवाब में ऐसे तो 32-34 पैराग्राफ है, लेकिन मुख्य 2 बातें सरकार कही है। एक कि बिना शर्त हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं, बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम न्यायालय कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन है। ये सरकार का कहना है। और दूसरा सरकार का ये कि इन लोगों को हटाने का कोई प्रावधान हमने नहीं किया है। जबकि पैरा 4 में स्पष्ट रूप से सरकार कही है कि जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल करेंगे 3 बार, उन पर कमेटी निर्णय लेगी। और कमेटी अपना रिपोर्ट दे चुकी है कि जो फेल करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार अपने अभी जो जवाब दी है हाईकोर्ट में उसमें छुपा ली हुई है। हम लोग को यह क्लियर करना है, करवाना है हाईकोर्ट से कि आप नहीं हटाएंगे, क्लियर करें। यह ऐसा नहीं किया है। दूसरा, हम लोग की जो सेवा वाली बात है जिसकी निरंतरता की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल 20 साल पर जगह, उस बात को सरकार अपने जवाब में छुपा ली है। वह कह रही है कि यह फ्रेश बहाली है, हमारी पहली बहाली को तोप दी है। इस तरह से हम वरीय अधिवक्ता से लगातार लगे हुए हैं, जवाब तैयार करवा रहे हैं। हमारा जवाब भी बहुत जल्द दाखिल हो जाएगा और पूरी मुस्तैदी से, पूरी तैयारी के साथ वरीय अधिवक्ता को रख करके 13 तारीख को हम बहस करवाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें न्याय निश्चित मिलेगा। आप सभी साथी इस पर निश्चित रूप से इंतजार करें 13 तारीख को, और पूर्ण विश्वास है कि हमें मिलेगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। तो अभी आपने देखा जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 13 तारीख को पटना हाईकोर्ट में नियोजित शिक्षकों के मामला को लेकर सुनवाई होना है। और वही नहीं, उन्होंने ये भी अपील किया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग हाईकोर्ट से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट से हम लोग ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो हाईकोर्ट है वो इस बात का क्लियर करे कि अगर सक्षमता परीक्षा में सक्षम नहीं भी हो पाते हैं तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जो नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो लगातार दिन पे दिन तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बताते चले कि जो नियोजित शिक्षक थे उनका साफ कहना था कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को सरकार को देना होगा। उसके बाद सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तभी दिया जाएगा जब वो जो सक्षमता परीक्षा है वो देंगे। और ऐसे में देखिए 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा भी दिया, लेकिन और जो
शिक्षक थे उन्होंने पूरे तौर से इस सक्षमता परीक्षा का विरोध कर दिया। हमने आपको वो भी तस्वीर लाइव सिटीज के माध्यम से दिखाया है कि किस तरीके से पूरे बिहार भर के जो नियोजित शिक्षक थे वो पटना की सड़कों पर उतर गए थे। हमने आपको ये भी तस्वीर दिखाया किस तरीके से जो नियोजित शिक्षक थे वो एडमिट कार्ड जलाकर इस सक्षमता परीक्षा का विरोध करे। तो ऐसे में देखिए अभी भी जो नियोजित शिक्षक है उनका संघर्ष जारी है और अभी भी उनका यही कहना है कि अभी भी हम लोगों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना होगा। और ऐसे में देखिए अब ये पूरा जो मामला है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है और 13 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई भी होना है। हमने आपको वो भी सुनाया कि जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, उन्होंने अपने तमाम शिक्षक संघ के साथियों को स्वस्थ किया है और उन्होंने कहा है कि सभी साथियों को धैर्य बनाकर रखना है और 13 तारीख को जो फैसला होगा हम लोग को कोर्ट पर काफ़ी उम्मीद है कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम लोगों के पक्ष में होगा। कोर्ट हम लोगों के साथ न्याय करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट से हम लोग ये भी अपील करते हैं कि जो परीक्षा सक्षमता परीक्षा देना है तो क्या अगर उसमें जो सक्षम नहीं हो पाएंगे तो क्या उनकी नौकरी बची रहेगी, इसकी भी वो लोग अपील करते हाई कोर्ट से नज़र आ रहा है। आपको बताते चले कि 13 तारीख को सुनवाई होना है और ऐसे में जो नियोजित शिक्षकों का मामला है वो लगातार दिन पे दिन तुल पकड़ते जा रहा। अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को जब नियोजित शिक्षकों के मामले पर जब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होता है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या नियोजित शिक्षकों की जीत होगी या फिर बिहार सरकार की जीत होगी। क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है वो तो अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम नहीं देंगे और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए ही चाहिए। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो आपको सक्षमता परीक्षा देना ही होगा। अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को जब हाई कोर्ट में फैसला होता है तो क्या कुछ निकल कर बातें सामने आती है, नियोजित शिक्षकों की जीत होती है या फिर जीत सरकार की होती है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, माननीय सुप्रीम न्यायालय कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन है। ये सरकार का कहना है। सरकार का ये कि इन लोग को हटाने का कोई प्रावधान हमने नहीं किया है। हम लोग को यह क्लियर करवाना है हाईकोर्ट से कि आप नहीं हटाएंगे। सेवा वाली बात है जिसकी निरंतरता की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल 20 साल पर जगह, उस बात को सरकार अपने जवाब में छुपा ली है। वह कह रही है कि यह फ्रेश बहाली है, हमारी पहली बहाली को तोप दी है। इस तरह से हम वरीय अधिवक्ता से लगातार लगे हुए हैं, जवाब तैयार करवा रहे हैं। हमारा जवाब भी बहुत जल्द दाखिल हो जाएगा और पूरी मुस्तैदी से पूरी तैयारी के साथ वरीय अधिवक्ता को रख करके 13 तारीख को हम बहस करवाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें न्याय निश्चित मिलेगा।